जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको उत्तर प्रदेश जीके कराएंगे, यानी कि जो यूपी स्पेशल क्लास यूपी स्पेशल है। और यूपी स्पेशल का लगभग यूपी के एग्ज़ाम में सभी में 10 से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लीजिए आपका 50 में से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे यूपी स्पेशल से। तो आज हम यूपी स्पेशल के मैराथन क्लास लेंगे। लगभग आपके 2 घंटे में हम 300 क्वेश्चन कराएंगे, 300 या 350 के आसपास। तो आप लोग एक क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इससे आपका 10 में से कम 8 क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल क्लास आज, अर्थात उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला किससे देखेंगे? फिजिकल जियोग्राफी से। तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो जो बुंदेलखंड हमारा यूपी का है, तो किसके सीमा के अंतर्गत आता है? तो बिहार के अंतर्गत नहीं आता आपका, बिहार का ईस्टर्न यूपी है। मध्य प्रदेश के अंदर क्या बना था आपका? बुंदेलखंड एरिया रहता है। यानी कि बुंदेलखंड एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपका? तो बुंदेलखंड में आपके 11 जिले आते हैं, जिसमें का आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, आगरा, झांसी, जालौन और इटावा, ये सभी क्या है? मध्य प्रदेश से बाउंड्री बनाते हैं। जिसमें से आपका जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें 2 जोन आते हैं, एक झांसी जोन, एक चित्रकूट जोन आता है। इसमें चित्रकूट हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये सभी जिला किसमें आते हैं? आपका बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सीतापुर आपका ये लखनऊ से बाउंड्री बनाता है। कहाँ से बनाता है? लखनऊ से। और पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये सभी किससे? नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं। और नेपाल से टोटल 7 जिला बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें से आपका सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर एंड पीलीभीत, ये 7 जिला नेपाल जो पड़ोसी देश है भारत का, उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पूछ रहा है। तो बस्ती ये नहीं है, बांदा भी नहीं है, लेकिन बलिया आपका ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बॉर्डर बनाता है सबसे पहले। और यहीं से आपका गंगा नदी भी गई है, उत्तर प्रदेश से बलिया, सॉरी बलिया से बिहार में। और टोटल बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 8 स्टेट और एक यूटी से अपने बाउंड्री शेयर करता है। 8 स्टेट में कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा यूटी आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है वो? नेपाल है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? इसमें से कौन सा जिला आपका? हरदोई है, जो क्या है किसी से साझा नहीं करता है, किसी से क्या कह रहा है? बाउंड्री नहीं बनाता, ये पूछा है। सहारनपुर आपका ये ऊपर है। देवरिया, ललितपुर आपका एमपी से करता है, देवरिया आपका बिहार से करता है, और हरदोई आपका सॉरी हरदोई किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करता अपना। हरदोई आपका सीतापुर के पास है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? तो एमपी के साथ ऐसा कौन सा स्टेट है जो साझा नहीं करता? तो आपका कौन सा है? अलीगढ़ है। एमपी के साथ आपके 11 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं।
और आपका अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत सभी हरियाणा से बाउंड्री बनाते हैं अपना। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर करता है, किस राज्य से शेयर नहीं करता? तो उत्तराखंड से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, झारखंड से करता है, बिहार से करता है, हरियाणा से करता है, हिमाचल से करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो टोटल कितने जिले हैं? पता 75 जिले हैं, जिसमें से 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 राज्य हैं और एक यूटी है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी को छोड़कर तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, हमने जस्ट ऊपर बताया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे छोटा जनपद इनमें से कौन सा है? तो आपका संत रविदास नगर, जिसे हम लोग भदोही कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसके बाद? राजस्थान का सबसे ज़्यादा स्थान है, उसके बाद एमपी है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि अधिक की बात किया है? इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के 9 राज्य हैं जो कि पड़ोसी राज्यों का सबसे ज़्यादा जिलों को साझा करता है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल, यूपी की पॉलिटिकल जियोग्राफी पर। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया शुरू किया गया है? 2018 से स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? अभी जस्ट बताया हमने, 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नाम बदल दिया गया था, इसका उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पहला कौन था उस टाइम? कौन थे? तो हरमस जी फिरोज शाह मोदी थे। और करंट की बात की जाए तो करंट में आनंदीबेन पटेल जी हैं राज्यपाल। और सीएम कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी जी थे। कौन थे? सुचेता कृपलानी हैं थी। और दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री आपके मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी क्या है? सारस है। कौन है? सारस है।
अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल पदभार कभी नहीं संभाला है? तो इनमें से कौन है जो राज्यपाल पद कभी नहीं कराया? के एम मुंशी जी हैं, रामकृष्ण राव हैं और मोदी जी भी जस्ट बताए हैं, लेकिन इसमें चंद्रभान गुप्ता जी कभी राज्यपाल नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश के। जबकि क्या थे गुप्ता जी? ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में किया गया था। और प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो कि 1948 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो इसमें किसका रहा है? न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा जी का रहा। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? इसमें एन डी तिवारी जी कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। कौन? एन डी तिवारी। राम नाईक ने वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे? किस वर्ष राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे? ये 2014 में राम नाईक ने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। और कौन से थे? 27वें राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ये 1 अप्रैल 1937 को आया था। किस रूप में? संयुक्त प्रांत के रूप में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो इसमें से कौन सा जिला नहीं है आपका? अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है, लेकिन देहरादून नहीं है। देहरादून किसका जिला है? करंटली उत्तराखंड का है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? कौन सी भाषा ये? उर्दू और हिंदी है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है। तो अमेठी, इसका मुख्यालय कहाँ? गौरीगंज सही है। सोनभद्र, राबर्ट्सगंज ये भी सही है। कुशीनगर, पडरौना ये भी सही है। कौशाम्बी का ये मंझनपुर भरवारिया है, ये गलत है। वैशाली वैसे बिहार में है। सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू जी थे। और इन्होंने शपथ कब लिया था? 15 अगस्त 1947 के रूप में ये बने थे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? कब बना था ये? 1950 को बना था। तो 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 से क्या था ये? उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। फिर 1877 में क्या बनाया? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ऐड हुआ, तो उत्तर पश्चिम एवं प्रांत एवं अवध हो गया। 1902 में आगरा अवध संयुक्त प्रांत हो गया। और 1937 में क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंस हो गया। और फाइनली फिर 1950 में उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? और जैसे बताते कौन है? सारसा। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प कौन है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ने बताया था भी, कौन है? बारहसिंगा है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? इनमें से ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? तो अब कौन सा है? अलीगढ़ है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो वर्तमान में लगभग 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था उसके अनुसार। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। और वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वो कानपुर से आते हैं, इतना हिंट दे रहे हैं। ब्रज भाषा बोलने वालों को घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रज भाषा बोलने वाले किस क्षेत्र में आते हैं? ये निचली दोआब एरिया में आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंभर दयाल जी थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936 में क्या लोक सहयोग न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था? कब? 1976 में। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश क्लाइमेट पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, टोटल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। कितना? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। अगर भारत की बात की जाए तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो कौन सा है? वर्षाजनक। और शारदा सहायक, रामगंगा गंडक परियोजना सभी क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। और शारदा नहर ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी डैम परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? तो जो टिहरी डैम बना किसके सहयोग से बना था? ये यूएसएसआर के सहयोग से, जो कि करंट टाइम पर रशिया के सहयोग से बना है। और टिहरी डैम की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 260 मीटर की हाइट है। और वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी? 2400 मेगावाट की क्षमता है इसके। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के कारण कौन सा सबसे ऊंचा बांध है? रामगंगा बांध है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में राज्य में परीक्षा डैम किस नदी पर बना है? तो परीक्षा ये कहाँ पर आपका है? तो ये हमीरपुर और ये बेतवा नदी पर बना हुआ परीक्षा डैम। किस पे है? बेतवा नदी पर है। और है कहाँ पर? ये हमीरपुर, यानी कि झांसी के पास है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं? तो रबी, खरीफ हैं, जायद, तीनों प्रकार की उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन से है? तो रबी की फसल आपकी गेहूं हो गई, चना है, मटर है और जौ है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? आलू को कहा जाता है गरीबों का मित्र। ये आलू सब्जी का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आलू सब सब्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और इसके उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है और यह सस्ती फसल भी है, जिस कारण से गरीबों का मित्र कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का भरपूर स्रोत है यह। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का कौन सा स्थान था? पहला स्थान था। और 21-22 के अनुसार
भारत दूसरा बड़ा सबसे दाल का निर्यातक भी है। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ये कुंभ की बात नहीं कर रहा है, ये कृषि कुंभ की बात कर रहा है। तो कृषि कुंभ कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया गया था। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है आलू में। आलू में है, दूध में है, इसमें क्या है? गेहूं में ये पहला प्रोडक्ट स्थान है। और भारत में अगर बात की जाए तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, अर्थात शिमला में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में आपके गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? गाजीपुर में स्थित है। और ये फैक्ट्री कब लगाए गए थे? 1820 में लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कपास की बुवाई का कौन सा समय है? उत्तर से अप्रैल का पहला पखवाड़ा माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा किसका उत्पादक है? आम का है। आम का है, दूध का है, गेहूं का है, इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गन्ना में भी प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किस उत्पादों में से एक है? तो किस में है? गन्ना में है। गन्ना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और दाल और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन से आपका है? चावल हो गया, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे ऊपर, टॉप पर है प्रोडक्शन में। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज आदि सब में क्या है? प्रथम स्थान है, चावल को छोड़कर। दूध हो गया, सब्जी, चीनी, शहद, इसमें क्या है? प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन से है? तो तराई क्षेत्र में कौन से? तो काला नमक है। कहाँ पर उगाया जाता है ये चावल? सिद्धार्थनगर में। और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो किसका है? शुद्ध देसी घी का उत्पादक माना जाता है। किसको? औरैया जिला को। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे घास, कई प्रकार से सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? सरपत कहा जाता है। सरपत या मूज दोनों को एक ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कौन सी फसल है जो व्यापक तौर पर उगाई नहीं जाती है उत्तर प्रदेश में? तो आपका कपास है। और चावल, गेहूं, तिलहन सभी व्यापक रूप में उगाए जाते हैं। कपास के लिए क्योंकि सबसे उपयुक्त काली मिट्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी नहीं है, बहुत है तो कम मात्रा में है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू कहाँ उगाया जाता है? तो ये सहारनपुर, मेरठ में उगाया जाता है नींबू।
और सहारनपुर में आम भी उगाया जाता है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो उत्तर प्रदेश लगभग 25 से 40% प्रोडक्शन करता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, बिहार, गुजरात आता है उसका नंबर। अब हम लोग क्या कहाँ पर आते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, बेंथालगल, घाट प्रभा, जायकवाड़ी। तो इसमें समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बेथांगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? तमिलनाडु में। घाट प्रभा ये कर्नाटका में है। जायकवाड़ी आपके महाराष्ट्र में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका समसपुर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा कहाँ पर स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको 1937 में दुधवा टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंद्रप्रभा याद रखिए चंदौली में है। चंद से चंदौली। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन कहाँ पर स्थित है? ये सेम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चंदौली में स्थित है। निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो जैसे बताया हमने, चंद्रप्रभा स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो वन निगम उत्तर प्रदेश कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था वन निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है इसका मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? ये इटावा में स्थित है। कहाँ पर है? ये इटावा में स्थित है। और नाइट सफारी कहाँ पर है? नाइट सफारी आपका नोएडा में है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बाघों से संबंधित कौन सा स्थित है? अमनगढ़ है। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, जिसमें से आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है लखीमपुर खीरी में, ये 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, 2012 में बनाया गया था। और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो 2014 में बनाया गया था। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, जो कि चित्रकूट में चौथा है और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है। अब हम लोग आते हैं सेंसस पर, यानी कि उत्तर प्रदेश सेंसस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से आपके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं सेंसस से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, तो 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है? तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थे 67.68 थे। अगर मेल की बात की जाए तो इसी में 10 ऐड कर दीजिए, और फीमेल की बात की जाए तो इसी में 10 माइनस कर दीजिए। और भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74 थे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले के अनुसार कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सबसे कम वाला, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और सबसे कम कहाँ पर है? महोबा में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनसंख्या? इलाहाबाद में। और सबसे कम कहाँ पर है? महोबा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था इसमें आपका? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ पर है? कानपुर नगर में आपका। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद आपका कानपुर नगर, देन औरैया, देन इटावा। और सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा था? बस्ती था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है?
तो सबसे बड़ा जिला कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि परसेंटेज क्या था? तो उत्तर प्रदेश का वृद्धि परसेंटेज कितना था? 20.23 था। कितना था? 20.23% था ये। और उत्तर प्रदेश की डेंसिटी की बात की जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान, कौन सा प्रथम है? इसमें तो बताने वाली बात नहीं है कोई। और सबसे कम गोवा है। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो 912 था। और भारत की बात की जाए तो भारत का 943 लिंगानुपात था। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक था? तो कहाँ पर था ये सबसे ज़्यादा? जौनपुर और आजमगढ़। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 20 करोड़ के आसपास थे, यानी कि 19 करोड़ 98 लाख थे। तो आप अप्रोक्सीमेट मिल लीजिए 20 करोड़ आप। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? कितनी थी? लगभग लगभग 200 मिलियन थे, जो कि अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ मान लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? सेम क्वेश्चन आया है, कहाँ की थी जनसंख्या अधिक? इलाहाबाद के। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे? तो उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग 77% आबादी कहाँ रहती थी? ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना था? तो इसकी आबादी घनत्व कितना था? 829 था। कितना था? 829 था। अगर सबसे ज़्यादा वाला बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला तो बिहार था, देन पश्चिम बंगाल, देन केरल था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा? बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला था, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर स्थान है? तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर था? प्रथम स्थान पर था जनसंख्या के मामले में। तो टॉप पर आपका उत्तर प्रदेश था पॉपुलेशन में, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, देन पश्चिम बंगाल, देन आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? क्या पूछ रहा है? महिला साक्षरता दर सबसे कहाँ कम है? सबसे कम कहाँ पर है? आपका बिहार में है। तो उसके बाद आता है राजस्थान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? लखनऊ की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अनुसार लगभग लगभग 77% साक्षरता दर थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? गौतम बुद्ध नगर के, उसके बाद कानपुर के, देन औरैया के। 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या कहाँ तक क्या था? जैसे बता चुके 829 था, तो आप लोग 828 आंसर मार सकते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या था? क्या पूछ रहा है? बाल लिंगानुपात। तो बाल लिंगानुपात कितना था? 902 था। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर और आगरा है। कौन कौन से हैं जिले? कानपुर और आगरा। फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? तो फर्रुखाबाद किस नाम से जाना जाता है? हाथ की छपाई। ठीक है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो
प्रमुख आभूषण बाजार कहाँ पर स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। यह देश के 10 शीर्ष आभूषण बाजारों में से एक है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए कांच के चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि कौन सा गलत है? देखते हैं हम लोग कौन सा गलत है। कृत्रिम कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद ये भी सही है। परमाणु विद्युत संयंत्र ये गलत दिया हो क्योंकि कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में है। डीजल लोकोमोटिव ये सही दिया, उत्तर प्रदेश वाराणसी। आपका सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ये भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? किसको प्रोत्साहित करना था? स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहन करना था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये योगी सरकार द्वारा 2018 में स्टार्ट किया गया था इसे, जिससे कि पलायन की समस्या को थोड़ा कम किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? किसका किया था? अमेजन के साथ किया था इसने। उत्तर प्रदेश में राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं? तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं? तो 20 स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन विद्यमान हैं। जो कि करेंटली बात की जाए 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जिसे अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के लिए जाना जाता है, तो ऐसा कौन सा जिला जो लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है वो? चुनार है। कौन सा जिला है? चुनार है। चुनार शहर लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पर चुनार पड़ता है? मिर्जापुर में। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंद उत्तर प्रदेश सरकार IS/ISO 900/2008 प्रमाणित कितने स्तरीय निकाय हैं और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है? कितने हैं? 3 हैं। जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। किसके? सॉफ्टवेयर निर्यात में। प्रथम स्थान पर कौन है? कर्नाटका है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर में पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन का कौन प्रसिद्ध है? मुरादाबाद है। और सहारनपुर लोहे के बाट के लिए जाना जाता है। आगरा मिट्टी के खिलौने तथा चमड़ा उद्योग, लखनऊ चिकनकारी तथा जरदोजी के लिए जाना जाता है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए थे। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो खनिज पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मिर्जापुर के सराउंडिंग एरिया में, मिर्जापुर और मिर्जापुर के आसपास एरिया में, और सोनभद्र एरिया में। तो कहाँ है? सोनभद्र इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतर मिनरल कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, झांसी, यही आपके प्रमुख जिले हैं।
यूरेनियम आपका कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है, यूरेनियम तांबा, ये ध्यान रखें खासकर यूरेनियम को। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तभी हमने पीछे बताया था सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, कालीन भैया ये भदोही, भदोही और मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। ये सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश किस लिए जाना जाता है? चिकन कारीगरी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है इसमें? लखनऊ है चिकनकारी के लिए। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी के लिए है, यानी कांच के लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय रेल के कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री अर्थात मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये आपका रायबरेली में है। लोकोमोटिव आपका वाराणसी में है। कोच निर्माण इकाई रायबरेली और लोकोमोटिव आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो अभी बताया था हमने, तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यहीं पर यूरेनियम भी पाया जाता है। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आपका मुरादाबाद इस पीतल उद्योगों के लिए जाना जाता है। लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी आपका हथकरघा के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। कितनी शाखा संरचनाएं हैं? टोटल 3 शाखा संरचनाएं हैं। अभी बताया था हमने ऊपर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल रिफाइनरी के कौन सा रहता है? मथुरा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभी बता चुके हैं, कहाँ पर? मथुरा में है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? इसका पूरा रूप क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये क्या है? जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? इसमें आपका एफडीआई, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। एफसीआई है, एसडब्ल्यूसी है और सीडब्ल्यूसी है। लेकिन एफडीआई क्या है? ये निवेश से संबंधित है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो यूपी में कुल 28 कृषि केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान है। यूपी 4 राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय। यूपी 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन गलत है। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार कला मिट्टी के बर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालबद्ध ढोलक बनाने की 3 से छोटी इकाइयाँ हैं? तो कहाँ पर है? अमरोहा में है।
बदायूं अपने जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोला और दांतागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? तो इस काम को क्या कहा जाता है? कारचोबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारचोबी या कशीदाकारी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन के लिए कौन बताया था भाई? मिर्जापुर और भदोही। कालीन भैया से याद रखिएगा, मिर्जापुर भदोही। निम्न में से कौन सा कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? इसमें से कौन सा कंपनी का? यामाहा का है, होंडा का है, टाटा मोटर्स का, लेकिन स्कोडा का इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में से कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी के लिए इसमें से कौन सा जाना जाता है? आपका खुर्जा है। कौन सा जिला जाना जाता है? खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? चमड़ा उद्योग की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें आपका कानपुर है। इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ी और कांच से बनी वस्तुओं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बता चुके हैं, इसको कई बार क्वेश्चन आए हैं। फिरोजाबाद ये है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? धातु की कलाकृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के हस्तशिल्प निर्यात किए भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? कास्ट बिल के लिए कौन जाना जाता है? जलेसर। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आता है जलेसर। ये किसके लिए जाना जाता है? कास्ट बिल के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए। अब हम लोग आते हैं एनर्जी रिसोर्स एंड प्रोजेक्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाभ की शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित है? यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? कौन सा इसमें? नरौरा है। नरौरा उत्तर प्रदेश। और कहेगा आपका कहाँ? कर्नाटका में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, काकरापार गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा प्लांट प्रारंभ किया गया था? सोलर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? ये अलीगढ़ से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 1983 में की गई थी। हम लोग आते हैं किस पर? ट्रांसपोर्टेशन पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? चलाने की योजना है। तो लखनऊ में कहाँ से कहाँ तक चलाने की योजना थी 2016 में? तो आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित था? से ट्रांसपोर्ट से चारबाग। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो कहाँ से कहाँ तक है? यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक है।
उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ा गया है? आगरा तथा नोएडा को। और ये किस मॉडल पर बनाया गया है? बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, यानी कि बनाया गया कोई और बिल्ड प्लस ऑपरेट करेगा, उसके बाद ट्रांसफर कर देगा, जैसे उसका पूरा पैसा निकल आएगा जिस कंपनी ने लिया है इसको बनाने का ठेका। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? इसका उद्घाटन कब किया गया था? ये 9 अगस्त 2012 किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी के ट्राइब से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? इसमें कौन से तड़वी उत्तर प्रदेश की अनुसूची में शामिल नहीं है? और 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0.6% उत्तर प्रदेश की एसटी पॉपुलेशन थे, जिसमें कि लगभग 12 जिलों में थे और लगभग 12-13 जनजातियाँ भी थे। थारू ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती। बुक्सा या बोक्सा बिजनौर में पाए जाते हैं। गोंड, गोंड समूह, गोंड में कौन कौन आते हैं? गोंड आते हैं, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये सभी किस में आते हैं? गोंड में आते हैं। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब किस में आते हैं? गोंड समूह में आते हैं। खरवार के सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी। सहरिया, ललितपुर, पंखा या पनिका, सोनभद्र, मिर्जापुर, चेरू, सोनभद्र, भुइयाँ या भुनिया, सोनभद्र, पटारी, सोनभद्र, अगरिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, परैया, सोनभद्र। और सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है? सोनभद्र में ही है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी किसको कहा जाता है? खुर्जा को कहा जाता है। और खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न से कौन सा गंतव्य शामिल नहीं है? तो जो बुंदेलखंड सर्किट है इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें आपका पूछा शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? आपका पिठोर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर यानी महोबा, बांदा। कलिंजर कहाँ? बांदा में है, और महोबा हो गया, ये जिला शामिल है। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैडस का उस जन्मस्थान कर्मस्थान माना जाता है। तो जन्मस्थान कर्मस्थान कहाँ माना जाता है? आपका भृगु माना जाता है। कौन सा है? भृगु। महर्षि भृगु का स्थान माना जाता है बलिया। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ है, अस्सी घाट है, आगरा किला है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। ये कहाँ पर? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। रोमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कौन सा दरवाजा पूछ रहा है? रोमी दरवाजा पूछ रहा, तो इसमें कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसे टर्किश गेटवे के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कि छौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ये कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में कि छौछा शरीफ दरगाह प्रसिद्ध है। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है कुंभ मेला? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसको, कुंभ मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला कहाँ किया जाता है? गढ़ मुक्तेश्वर में, हापुड़ जिले में किया जाता है। ठीक है।
भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि ये किस जिले के में स्थित है? तो किस जिले में है ये मथुरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गया है? तो जौनपुर में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इब्राहिम सर के द्वारा अटाला मस्जिद बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेगा? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो कहाँ पर है ये? वाराणसी में। कौन कौन से? राजसी घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी वृंदावन की जय। और इसका निर्माण किस द्वारा कराया गया था? स्वामी हरिदास के द्वारा कराया गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर पर मिलेगा? 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? ये वृंदावन में है। और इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा ही किया गया था। सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वो निम्नलिखित से किस शहर से बहुत नज़दीक है? तो किस शहर से नज़दीक है ये? सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ पर है? वाराणसी पर है। तो ऑप्शन आप कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। इसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत के आधारशिला रखे थे। कहाँ से रखे थे वो? सारनाथ, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी? कहाँ से है? सेम क्वेश्चन, सारनाथ। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है ये? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसे घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो इखलास खान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये बदायूं जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? बदायूं जिले में स्थित है। और इस मकबरे का निर्माण कब कराया गया था? 1094 अर्थात हिजरी 1690 में ईस्वी में कराया गया था। कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ क्या हुए थे? महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी कि यहाँ पर ही मृत्यु हुई थी उनके। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है? तो क्या कह रहा है यहाँ पर रामभर स्तूप है। कौन सा है? रामभर स्तूप है। बड़ा इमाम बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? असफुद्दौला ने करवाया था। अब हम लोग आते हैं यूपी का आर्ट एंड कल्चर पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो कहाँ पर है? सीतापुर में है। सीतापुर में गोमती नदी के कहाँ पर? सीता नदी, गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है ये। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो उत्तर प्रदेश में कौन से नृत्य की उत्पत्ति हुई है? कथक की हुई है। कथक के लिए आपका केरला का है। कहाँ का है? कुचिपुड़ी ये आपका कहाँ का? आंध्रा का है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है।
कौन सी कला मथुरा से स्टिचलिंग की पारंपरिक कला है? तो मथुरा से कौन संबंधित है? सांझे। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का एक कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। टोटल बात की जाए तो टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, उसमें से कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। सॉरी, हमने गलत आंसर बता दिया, उत्तर प्रदेश का कथक है, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था। तो उत्तर प्रदेश का आपका कथक है। शुद्ध भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, कथकली केरला का है, और मोहिनी अट्टम भी केरला का, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का उड़ीसी, सत्रिय असम का है, मणिपुरी का मणिपुर है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा नौटंकी करते हैं। ये अधिकतर कहाँ प्रचलित है? ये हाथरस, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जिलों में ये ज़्यादा प्रचलित है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? ये सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखकर निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो बता चुके हैं, कौन है? कथक है। ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कला है? तो ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कला है? ये वाराणसी की है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स की महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी बनाई जाती है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बटेश्वर मेला का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि बटेश्वर मेला पशुधन यानी पशु मेला लगता है, बटेश्वर मेला से कहा जाता है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो रंगीला घराना कहाँ पर स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है, रंगीला घराना। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो कौन है उत्तर प्रदेश का नृत्य नाटक? स्वांग है। कौन सा है? स्वांग। यानी उत्तर प्रदेश का गाथा गीत और नृत्य नाटक कौन सा? स्वांग है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। हरदौल कथा विशेष रूप से किस जिले के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है? तो हरदौल कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोकगीत है ये, जिसे ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। तो उत्तर प्रदेश का बारिश के टाइम में कौन सा मनोरंजन है? तो झूला है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना नाम है। कौन सा? पूरब घराना। और इस घराने से जो जुड़े लोग थे तो शंभू महाराज थे, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, ये आदि कथक के भी नर्तक थे। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में किसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो दुमपुक्त ये किसकी एक व्यंजन पकाने की एक विधि है? ये किसकी है? दुमपुक्त एक व्यंजन पकाने की विधि है। इसके द्वारा मांसाहारी भोजन पकाए जाते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन है? दस्तरखाना है। कौन सी है भोजन सजाने की? दस्तरखाना। ये भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को ही दस्तरखाना कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बरसाना। कहाँ पर माना जाता है? बरसाना माना जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्लस तालों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आजमगढ़। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई कौन है? बुंदेलखंड का लोकगीत है ये। पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो जन्म तथा विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। कहाँ पर खेली जाती है? बरसाना। यह होली मथुरा के 2 कस्बों में बरसाना में खेली जाती है। लट्ठमार होली सेम क्वेश्चन है। बरसाना। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कौन सा है? रसिया। तो कव्वाली ये भी नहीं, गजल भी नहीं, रामलीला भी नहीं, तो रसिया ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रसिया। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? बिरहा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार दोनों के प्रमुख लोकगीत है बिरहा। और उत्तर प्रदेश के गीत की बात की जाए तो कजरी है, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, करही, कव्वाली, रसिया, सोहर आदि सभी उत्तर प्रदेश के। टप्पा कहाँ का है? ये पंजाब का है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला कहाँ पर होता है? ये आगरा में होता है। और ये कौन सा मेला? पशु मेला भी इसे कहते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसकी परंपरा कब से स्टार्ट की गई थी? 1975 से स्टार्ट हुई है। इसमें प्रदर्शनी, सेल बाजार आदि लगते हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण है? तो रामलीला तथा रासलीला किसके उदाहरण है? ये लोक नाटक तथा लोक नृत्य शैली के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो चरकुला नृत्य में क्या रख के रखती है? तेल के दीपक सर पर रख के डांस करते हैं चरकुला में। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर डांस करती है। तो क्या है वो आपका चरकुला डांस है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला डांस कहाँ संबंधित है? यह ब्रजभूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला है, मयूर है और रासलीला है, लेकिन कठपुतली ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली कहाँ का? ये राजस्थान का डांस है। कुंभ मेला और अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्षों में लगते हैं? तो कुंभ मेला आपका 12 वर्ष में, अर्धकुंभ आपका 6 वर्षों में लगता है। और कुंभ मेला भारत में टोटल 4 जगह में होता है: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार एंड प्रयागराज। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं होता? तो इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं होता? कुंभ मेला होता है, माघ मेला होता है, अर्ध मेला होता है, लेकिन बैसाख मेला ये यहाँ पर नहीं होता। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? सोहर कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? हमने जस्ट बताया सोहर है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाई डंडा ये बुंदेलखंड में दिवाली के टाइम पर डांस किया जाता है और जिसका संबंध कैसे है? भगवान कृष्ण के जीवन पद्य से है।
छपेली कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है छपेली। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसे? चिकनकारी कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? लखनऊ का प्रसिद्ध वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट है चिकनकारी। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश चिकनकारी के लिए फेमस है। हस्तशिला के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ये लखनऊ में किया जाता है। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरहा के भाव को दर्शाता है। तो बिरहा के भाव को कौन दर्शाता है? ये कजरी दर्शाता है। और ये मानसून के टाइम पर गाया जाता है। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान कौन? उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है? किसकी की है रचना? प्राणप्रिया उपनाम से कई रागों की रचना की है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो रामलीला, ये आपका है, रासलीला भी है और अहिर नृत्य भी है, लेकिन गिद्ध नृत्य उत्तर प्रदेश का ये नहीं है। गिद्ध कहाँ का है? पंजाब का। गिद्ध और भांगड़ा दोनों पंजाब के हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो छठ में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य देवता की, अर्थात भास्कर या रवि की पूजा की जाती है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं? तो कहाँ पर पाए गए हैं? ये मिर्जापुर में। यही प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रयुक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आते हैं मेजर इंस्टीट्यूशन एंड म्यूजियम एंड यूनिवर्सिटी। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भातखंडे कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये चित्रकूट में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी जस्ट बताए थे ऊपर, कब की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और देख रहे हैं लखनऊ में क्या क्या स्थित है? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, ये भी लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग, आयुर्वेद सेंट्रल ड्रग, भारतीय नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर? सभी लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में है? तो केंद्रीय पक्षी और पशु, ये कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में है। औद्योगिक
अविश्वलुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ है ये? लखनऊ में स्थित है। और कुछ संस्थान देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थे? किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था 1916 में। बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू कहाँ पर है? वाराणसी में है। ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? फैशन डिजाइनिंग। सेरेमिक मूर्ति तथा कला इतिहास के लिए दिया जाता है, लेकिन फैशन डिजाइनिंग के लिए नहीं दिया जाता। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा नहीं है? तो बुंदेलखंड, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह, मेरठ साइड उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध, ये ग्रेटर नोएडा में है। लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऊपर बता चुके हम, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? तो किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? किसका नाम रखा गया है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यानी कि जिसे सीएचएम कानपुर है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कौन सा? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में है। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाओं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो कौन सा कला है? ललित कला एकेडमी है, क्योंकि लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के स्थान के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो कौन सा ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ये आपका रामपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये? रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था? यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो शर्करा कहाँ है? चीनी, कहाँ पर है ये? कानपुर में है।
उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? आलमबाग, आलमबाग लखनऊ। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग वेलफेयर स्कीम पर आते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? कहाँ पर किए गए थे? रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया थे। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? किसके लिए कन्या सुमंगला योजना स्टार्ट की गई थी? तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक मानक के लिए स्टार्ट की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या है? जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे और हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थे? तो सबरी संकल्प योजना किसके लिए किया गया था? कुपोषण दूर करने के लिए। किसके लिए? कुपोषण दूर करने के लिए। किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो अगर वर्ष में 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार पेशकश किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश कौन सा है? पहला, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन ही है। तो इसमें अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो दस्तक किससे संबंधित है? ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन के लिए स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है? कितनी की गई थी? 30,000 किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि की जाती है? सेम क्वेश्चन में 30,000 रुपये। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितने से कितने की गई थी? 300 से लेकर 400 रुपये किया गया था। पुराना क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। ओल्ड क्वेश्चन स्किप कर दे रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया गया था? कहाँ से किया था? नोएडा से किया था। कहाँ से किए थे? नोएडा से किए थे। अब हम लोग आते हैं फेमस पर्सनालिटी पर। परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? इनका जन्म स्थान गोरखपुर में है। परमहंस श्री योगानंद गुरु, इनका जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो इसमें सिद्धेश्वरी देवी का उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो कहाँ से इनका जन्म हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद। अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो कौन है? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से मुकाबला लिया था लखनऊ से। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के प्रमुख पुजारी भी हैं? तो कौन है वो? योगी बाबा।
उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरख मठ के अध्यक्ष भी हैं? कौन थे ये? योगी आदित्यनाथ जी। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को जाना जाता है। और वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 10 अगस्त को ही 1942 में ही अपनी अस्थायी सरकार बना लिए थे बलिया में। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। तो पंडित किशन महाराज जी ये तबला वादक हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म स्थान किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? फर्रुखाबाद है। और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये छायावादी के एक प्रमुख कवित्री हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राम वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? यह ब्रह्मवर्त में है। ब्रह्मवर्त चित्रकूट में स्थित है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि बांसुरी वादक कौन? हरिप्रसाद चौरसिया हैं और जन्म स्थान का इनका लोकनाथ, इलाहाबाद। अब और कुछ देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहाँ से शुरू किया गया था? तो कहाँ शुरू किया गया था पीएम किसान योजना? ये गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था? तो कौन सा जिला है जहाँ का पर कैपिटा यानी जीडीपी अधिक थे? तो आपका गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश का 2011-12 से 18-19 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या थे? तो लगभग 11.3% थे। उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो कितनी थी शिशु मृत्यु दर? 43, जो कि 2022 के अनुसार कितनी हो गई है? लगभग 38 हो गई है। 38 वाला आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन थे? पूनम सिन्हा थे और यहाँ से राजनाथ सिंह जीते थे। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? जो 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समारोह हुआ तो उसका क्या थीम था? तो इसका क्या थीम थे? संकल्प से सिद्धि था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किया जाने के बाद 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ किसने ली थी? किसने लिया था? राम नाईक जी ने लिया था। और वर्तमान में कौन है राज्यपाल उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल जी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह है। तो वर्तमान याद रखिएगा, क्वेश्चन टाइम का मत याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में किसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया था? किसके लिए? विद्यालय सुरक्षा के लिए और विद्यालय शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? करंटली कौन है? संजय मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन है?
तो वर्तमान में कौन है? जितिन प्रसाद सिंचाई मंत्री है। जो लोक निर्माण मंत्री कौन है? जितिन प्रसाद है। और सिंचाई मंत्री कौन है? स्वतंत्र देव सिंह है। करंट की बात है, क्वेश्चन टाइम पर मत जाइएगा आप लोग। अब हम आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पर। कौन से? मिसलेनियस क्वेश्चन। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पर होता है ताज महोत्सव? कहाँ होगा? तो जहाँ पर ताजमहल होगा, आगरा में। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? किसने दिया था मंजूरी? तो सिडबी ने दिया था। कौन सा? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आम की लंगड़ा किस हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो कहाँ से मानी जाती है? बनारस से। दशहरा आम लखनऊ तथा मलिहाबाद। चौसा आम हरदोई सहारनपुर हो गया। अल्फांसो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। केसर आम आपका जूनागढ़ गुजरात से संबंधित है। हिमसागर किशनभोग ये आम आपका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बादामी आम आपका कर्नाटका है। सफ़ेदा आम आपका आंध्र प्रदेश है। और भी कुछ आम के प्रजाति दिए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊपर वाले थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित से कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी को वेटलैंड साइट के रूप में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2022 तक टोटल 10 वेटलैंड यानी रामसर साइट थे। कौन कौन से थे? सरसई नवर झील ये इटावा में है। समान पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार नवाबों का शहर लखनऊ के बगल में उन्नाव। सूर सरोवर कीथम झील आगरा में है। और हाल ही में हैदरपुर यानी मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें वेटलैंड के रूप में घोषित किया था। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीरनगर 10वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में टोटल 75 रामसर साइट हैं। 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो कहाँ पर है अटाला मस्जिद? ये जौनपुर में है। और इसे सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थे? कौन से अपनाए थे? नवाब। तभी इलाहाबाद को नवाबों का शहर कहा जाता है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश कितने जिलों को महत्वाकांक्षी रूप में पहचान किया है? तो कितने किया है? प्रश्न टाइम पर कितने किया था? 8 किया था। कितने किया था? 8। अगला क्वेश्चन आते हैं। आगरा की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो आगरा की प्रसिद्ध मिठाई कौन है? पेठा। आगरा का पेठा फेमस है। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा फ़ोन नंबर क्या है? तो क्या है? 1090 महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? 1090। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे
क्वेश्चन के अनुसार किस में कम है? पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा किसके हैं? हिंदू हैं, देन मुस्लिम हैं, उसके बाद सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन, फिर बौद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी, लेकिन सबसे कम संस्कृत बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है? क्या करना? मैचिंग करना है। देखते हैं हम लोग। तो गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जौनपुर, बिठौर, प्रतापगढ़, गोरखपुर। तो गंगा नदी किनारे आपका बिठौर यानी कानपुर स्थित है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 2 में है, और देखना पड़ेगा हमको भी। राप्ती नदी, राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है? राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर है। फिर गोमती नदी, गोमती नदी किनारे कौन सा शहर है? जौनपुर है। और सही नदी आपका ऑप्शन में लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। ये किसका है? उत्तर प्रदेश पुलिस का है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? का उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा आपका बचा सिक्किम में। क्या हो जाएगा? 132, 132 आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यहीं पर हमारा यूपी स्पेशल और यूपी जी के दोनों समाप्त हो रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब हम किस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करें। कमेंट करके आप बताएंगे तभी हम लोग अगला के क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश जीके और यूपी स्पेशल पूरा समाप्त होता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास। धन्यवाद।